प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आज की शाम आप सब खुश है और आनंदित है और इस आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें एक प्रार्थना के साथ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह, इस शाम के सुंदर समय तक आपने हमें लेके आया यीशु मसीह। और यीशु मसीह, आपके सन्निधान में, आपकी संगति में बैठने का आपने हमें अवसर दिया यीशु मसीह। इसलिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि इस परिस्थितियों में भी यीशु मसीह आपने हमें आपकी संगति में जुड़ने का मौका दिया यीशु मसीह। कोई भी रुकावट ना आने दिए यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह हम आपकी आराधना कर पा रहे यीशु मसीह और आपके वचनों को सुन पा रहे यीशु मसीह। इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह हर एक मेंबर के लिए जो जूम में जुड़े हमारे साथ, जो यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े यीशु मसीह, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। जिन भी आशाओं के साथ, जिन भी प्रार्थनाओं के साथ, जिन भी दुखों तकलीफों के साथ वो जुड़े होंगे यीशु मसीह, होने दीजिए यीशु मसीह। आज उनके दुखों तकलीफ दूर हो जाए यीशु मसीह और उनको एक छुटकारे भरा जीवन मिले यीशु मसीह और उनको एक चंगाई भरा जीवन मिले यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह, ये आराधना उनके लिए एक आशीष का कारण बने यीशु मसीह और ये कईयों तक पहुंचे यीशु मसीह और ये कईयों का आशीष का कारण बन पाए यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना का ताबा आप लेना यीशु मसीह। जो भी गीत हम गाएंगे यीशु मसीह, जो भी वचन हम सुनेंगे यीशु मसीह, सब कुछ आपकी तरफ से हो यीशु मसीह। इससे कोई भी मनुष्य को महिमा ना मिले यीशु मसीह, लेकिन सारी मान महिमा आदर आपकी ही है यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना का ताबा आप लेना यीशु। आगे मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ ये छोटी सी प्रार्थना, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देव ही आया। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देव ही आया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का देव ही आया। खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का देव ही आया। यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Hallelujah,
बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 ओ हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया। एक सुंदर आराधना हम सुन रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि इस आराधना में हम आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आइए इस आराधना को हम आगे बढ़ाएं, एक प्रार्थना करेंगे और फिर हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में व्याना है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी और फिर हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। व्याना व्याना आर यू देयर? ओके, अगर व्याना हमारे साथ नहीं जुड़ी है तो फिर जेनिफर हमारे बीच में है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए Praise हम the Lord. प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देते यीशु सुंदर से शाम को आपने सुंदर सा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु। सारी मुसीबतों से, सारे एक्सीडेंट से आपने हमें अभी तक बचा के रखा और आपके नाम से फिर से जुड़ने के लिए आपने साथ और मदद की, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु। जुड़े हुए सारे लोगों के साथ आप रहिएगा, जूम और यूट्यूब के द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं यीशु, हम सबको आशीर्वादित कर देना यीशु। आपका वचन हमारे जिंदगी में काम कर सके, ऐसा सहायता और मदद करिएगा ताकि हम हमेशा आपके नाम को धन्यवाद दें। आपका करुणा और भलाई हम पर हमेशा बने रहे, ऐसा सहायता और मदद करिएगा यीशु। मैं मांगती हूँ पास्टर के लिए, जो भी पास्टर आपके वचन दे रहे होंगे यीशु, पास्टर के साथ आप रहिएगा, उनका वचन हमारी जिंदगी में काम कर सके, ऐसा सहायता और मदद करेगा। मैं उन सारे लोगों के लिए मांगती हूँ यीशु, जुड़ना चाहते हैं लेकिन नेटवर्क के कारण नहीं जुड़ पा रहे यीशु, उन सारे लोगों के साथ आप रहिएगा, जुड़ने जैसा आप कार्य कीजिएगा यीशु। ये छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे मधुर नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारे संदेश में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीषित करे।
और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन को देखें, उसको समझें, उसको जानें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम बाइबल के विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे आज क्या बातचीत करना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। जो भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। और 2-3 चैप्टर है मेरे पास आज, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। समय मिला तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आधे घंटे में मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो बीते दिन हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं बाइबल के विषय में, बहुत सारी जानकारियां हासिल की हैं और आज फिर से एक मौका और दिया है परमेश्वर ने कि हम उसके जीवित वचन को सुने, समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। क्योंकि याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बन। तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसके ऊपर अमल भी करना है, उसके ऊपर गौर भी करना, उसे देखना है, उसे जानना है, उसके ऊपर चलना है और अपने जीवन को उस वचन के द्वारा ही सुधारना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से बाइबल को पढ़ना है। बाइबल कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं है, बुक नहीं है कि उसे पढ़ा और कहीं पर भी डाल दिया, कहीं पर भी रख दिया। ये आदरणीय पुस्तक है, हमें इसका आदर करना चाहिए और इसकी कद्र करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए और सुरक्षित जगह रखना चाहिए इसको। और इसको पढ़ते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मैं 7 पॉइंट आपको बताऊंगा ऐसे कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो किस प्रकार से इस बाइबल को पढ़ें। ठीक है, तो आइए, इसमें मैं कोई रेफरेंस आपको नहीं दूंगा बाइबल से। ये 7 बातें हैं जो मैंने अपनी ओर से लिखी हैं, ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इन बातों को जरूर ध्यान में रखता हूं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम बाइबल को प्रेम पूर्वक पढ़ें। प्रेम पूर्वक यानी कि प्यार के साथ पढ़ें, खुशी के साथ पढ़ें, आनंद के साथ पढ़ें, बोझ के साथ नहीं। ये नहीं कि यार पास्टर जी ने बोल दिया बाइबल पढ़ने के लिए, अब पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पापा ने क्या दिया बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो, पीछे पड़े रहते, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। खुशी से हम बोझ के साथ अगर किसी काम को करेंगे ना, वो काम कभी कामयाब नहीं होगा, हम उसमें कामयाब नहीं होंगे बल्कि और हम पीछे होते चले जाएंगे। और फिर ये तो परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के काम को हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, ताकि इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न हो और हमारी सारी दिली उन अच्छी इच्छाओं को पूरा करे जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, हम बाइबल को प्रेम पूर्वक पढ़ें। अब सवाल उठता है क्यों पढ़ें, है ना? क्योंकि ये प्रेमी परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये प्रेमी परमेश्वर का, ये हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर में प्रेम नहीं है, परमेश्वर खुद ही प्रेम है, खुद ही प्रेम है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय की 8 आयत में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है। तो हम बाइबल को प्रेम पूर्वक पढ़ें क्योंकि ये प्रेमी परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। आपको याद होगा यशाया में लिखा है 43 अध्याय की 4 आयत में कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया, ये परमेश्वर के शब्द हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और एक तो बहुत ही प्रचलित आयत है, बहुत ही फेमस आयत है, एक वर्ष है, हम देख सकते हैं उसको, यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। इस आयत को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग। अगर हम बोलेंगे कि बताइए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, तो बच्चा जब बता देगा कि वहां लिखा है कि ईश्वर ने परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बहुत गहरे भेद की बात है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, एक ही पुत्र था उसने दे दिया, और जब वो दे दिया तो उसको कितने मिल गए। आज उसके पास अनगिनत बेटे बेटियां हैं जो उसको हे अब्बा
और हे पिता कह के पुकारते हैं, क्योंकि वो पिता ऐसा है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है हम बाइबल को प्रेम पूर्वक पढ़ें। दूसरा पॉइंट देखेंगे, हम इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ें, यानी कि प्रार्थना करके ही हम बाइबल को खोलें। जब हम बाइबल पढ़ने जाते हैं, यानी कि बाइबल ली और उठाकर हम पढ़ने लगे, नहीं, ऐसे नहीं। हमें करना क्या है, हमें बाइबल को पढ़ते समय पहले, उस खोलने से पहले हमें प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा हमें उन भेदों को बताए जो आज हम बाइबल में पढ़ने जा रहे हैं। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री में 14 अध्याय में और उसकी 26 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिला देगा। तो हमें बाइबल को प्रार्थना के साथ पढ़ें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, आज हम जो बाइबल का वचन पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमारी समझ को खोल, ताकि हम उन बातों को सीख सकें, जान सकें, समझ सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है, हम इसे आदर के साथ पढ़ें। आदर बहुत जरूरी है। पहले मैं बता दूं, इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का संदेश है। ये परमेश्वर का संदेश है हमारे जीवन के लिए, है ना। और हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। नीति वचन 4:20 में लिखा है। और वहां पर आगे लिखा है कि जो इनको ग्रहण करता है वो इसके जीवन जीने का और उसके चंगे रहने का कारण बन जाता है। जो वचन को पढ़ते हैं, जो उसको सुनते हैं, जो उसके ऊपर मनन करते हैं, उनके लिए वचन कैसा है, उनके चंगा रहने का कारण और उनके जीवन का कारण बन जाता है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कि इसे आदर पूर्वक पढ़ें, आदर के साथ। आदर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करें बाइबल की। हम देखते हैं सिख समाज में क्या होता है कि जब वो अपना ग्रंथ लेकर चलते हैं तो वो सर पर एक व्यक्ति क्या करता है, उस ग्रंथ को लेकर चलता है। आगे 4, 5, 8, 10 लोग होते हैं जो झाड़ू लगाते हुए जाते हैं। कुछ लोग पानी छिड़कते हुए जाते हैं रोड पर, और कुछ लोग क्या करते हैं, उनके ग्रंथ को पंखा कर रहे होते हैं। चाहे वो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है ना, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन फिर भी वो अपने उस ग्रंथ को सच्चा समझकर उसका क्या करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन हमारी बाइबल तो सच्ची है। हालेलुया। भजन संहिता 119 और उसकी 160 आयत में लिखा है कि तेरा वचन सत्य है। ये वचन सत्य है, तो हमें इसका आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान और न्यायी परमेश्वर का वचन। ये सर्वशक्तिमान और न्यायी परमेश्वर का वचन है। हमें इसका आदर करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। इसको ये नहीं कि पढ़ा और ऐसे डाल दिया, कहीं पर भी बिस्तर पे पड़ा है या कुर्सी पे पड़ा है या कहीं बहुत से ऐसे हैं जहां पर हम देखते हैं कि नीचे बैठते हैं लोग, और जब पास्टर जी कहते हैं कि सब लोग खड़े हो जाएंगे तो बाइबल नीचे रखी रहती है और सब खड़े हो जाते हैं। बाइबल पैरों में होती है और सब लोग खड़े हो जाते हैं। होना क्या चाहिए कि अपनी बाइबल को बगल में रखें और खड़े होकर आराधना स्तुति करें। हालेलुया। बहुत जरूरी है वचन का आदर करना। चौथा पॉइंट है, इसे मनन करते हुए पढ़े। मनन करते हुए, आगे चलकर मैं आपको मनन के बारे में बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। तो इसे मनन करते हुए पढ़े, क्योंकि यह हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी है। प्रतिदिन की रोटी है। मनन का अर्थ होता है, मैं फिर से आगे भी आपको बताऊंगा, मनन का अर्थ होता है जुगाली करना। एक जानवर है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जब उन्हें भोजन दे दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, कुछ भोजन तो खा लेते हैं और कुछ अपने यहाँ पर जबड़ों में उस भोजन को रख लेते हैं और फिर एकांत में बैठकर वो अपना मुंह चबाकर ऐसे जुगाली करते हैं। उसे कहते हैं जुगाली करना। इसी तरह से जब हम वचन को पढ़ें, मनन करें उसको, तो यहाँ पर अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने मन में इस वचन को रख लें और फिर जब एकांत में बैठे, लेटे या कहीं कुछ भी कर रहे हैं हम, तो उस वचन को अपने दिमाग में हम लेकर आए। उस दिमाग में हम लेकर आए, तब क्या होगा, उस वचन के भेद परमेश्वर हम पे प्रकट करेगा। हालेलुया। वो हम पे प्रकट करेगा। एक दिन एक वचन है बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो मैंने इस वचन पे मनन किया। एक दिन मैंने कहा प्रभु मुझे बता कि इसमें इसका भेद क्या है। तो वहां पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात मेरे सामने परमेश्वर ने ये रखी कि हम किससे मांगे। हम किसी भिखारी से तो मांग नहीं सकते कि भाई 100 का नोट दे दे,
है ना, या मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे पैंट शर्ट दिला दे, या ये कर दे वो कर दे, हम उससे नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो खुद हमसे मांगता है। हम मांगेंगे उसी से जो देने लायक होगा। हालेलुया। हाँ, जो देने लायक होगा। हम देखते हैं जब हेरोदेस राजा ने का जन्मदिन आया तो उसकी बेटी ने डांस किया, और जब उसकी बेटी ने डांस किया तो क्या हुआ, राजा जो था वो बहुत प्रसन्न हो गया, और उसने अपनी बेटी से कहा, मांग जो तू मांग किया है। तब वो अपनी माँ के पास गई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरे पापा ने बोला है कि जो मांगना चाहती है मांग। तो उसकी जो माँ थी हेरोदियास, वो यूहन्ना से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि हेरोदियास ने क्या किया था, अपने पति को छोड़कर, यानी कि हेरोदेस के भाई को छोड़कर हेरोदेस से शादी कर ली थी। इस बात के लिए यूहन्ना ने उनको टोका टाकी की थी। इस बात से क्या हो गया, ये राजा था, इसने नाराज होकर उसको कहाँ डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। तो यूहन्ना जेल खाने में था। तब हेरोदियास कहा कि अगर तेरा पिता कहता है कि यूहन्ना का सर मांग ले, और जब वो अपने पिता के पास गई और उससे कहा कि पिताजी मुझे यूहन्ना का सर थाल में चाहिए अभी। अब वहां पर लिखा है कि राजा था, राजा जो है हेरोदेस, वो अपनी शपथ से बंधा हुआ था, क्योंकि वो कह चुका था कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और उसने क्या किया, दुखी तो हुआ वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक धर्मी व्यक्ति का गला काटा जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी शपथ पर अडिग था, वो अपने वायदे पर अडिग था। तब उसने क्या किया, यूहन्ना का सर थाल में उसको मंगवा दिया। तो जो हमसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो हेरोदेस से भी बहुत बड़ा है, हेरोदेस से बहुत बड़ा है। वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। ये बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। इस वचन का भेद मुझे बताया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम किससे मांग रहे हैं? सारी सृष्टि उसकी है। भजन संहिता 119 में लिखा है कि सारी सृष्टि तेरे अधीन है, सब कुछ उसका है। अगर हम उससे कहें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और वो हमें तुरंत उसको मुहैया कराएगा। हालेलुया। बशर्ते कि हम वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से, उससे भय खाते हुए, उसका आदर करते हुए, उससे प्रेम करते हुए उसके मार्ग पर चलते रहे। अन्यथा हम भी भटकते रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हमारी स्थिति जो है वो बहुत बदतर हो जाएगी। तो वहां पर लिखा है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो कौन कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? वो कह रहा है जो राजाओं का राजा है। वो राजा नहीं है, हेरोदेस राजा था, वो अपनी शपथ से बंध गया था। लेकिन जो मुझसे और आपसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो राजाओं का राजा है। वो कैसे अपनी शपथ से मुकर सकता है? जब उसने कहा है तो उसको ऐसा करेगा, ऐसा वो करेगा। हम देखते हैं गिनती 23 अध्याय और उसकी 19 आयत में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। गिनती 23 अध्याय और उसकी 19 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, वचन देकर उसे पूरा न करेगा? क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो वो अपने वायदों को पूरा करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? वचन को मनन करते हुए पढ़ना है। अपने यहाँ पर दिमाग में वचन को बैठा ले। 1 वर्ष पढ़े, सिर्फ 1 आयत पढ़े और उसे दिमाग में बैठा ले, और फिर उसका मनन करें, मनन करते रहें, करते रहें, करते रहें। फिर उसके बाद जो प्रकाशन देगा प्रभु, वो अद्भुत हो, वो अद्भुत होगा। हमें पता भी नहीं होगा कि ये जो वचन लिखा है इसका अर्थ ये है। हम अचंभित हो जाएंगे, ये मतलब है इस बात का। हम अचंभित होकर अपने आप से ही बात करेंगे कि ये क्या हुआ, हम तो जानते भी नहीं थे कि इस वचन का अर्थ ये है। कौन बताएगा हमें? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसे मनन करते हुए पढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी है, प्रतिदिन का भोजन है। जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, तब कहा कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। तो ये वचन ही तो है जो हमारे दिन भर की रोटी है, जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें शक्ति बल देता है, और हमें खड़ा कर देता है, ताकि हम शैतान का भी मुकाबला कर सके, मुसीबतों का मुकाबला कर सके, उन पापों का मुकाबला कर सके जो हमारी ओर आ रहे होते हैं कि वो हमें अपने कब्जे में ले। हालेलुया। वचन हमें इन सब से बचाता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। 5वां पॉइंट देखेंगे, इसे क्रम अनुसार पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि बाइबल उठाई और कहीं से भी निकाला और पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया या एक आयत पढ़ ली, उसके बंद करके रख दिया, फिर काम में लग गए, फिल्मी गाने देखने लग गए, मैच देखने लग गए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहाँ चला जाएगा वचन? यीशु मसीह ने वचन के विषय में
एक दृष्टांत का है 4 अध्याय और 14 लिखा है कि वचन सॉरी बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे है जहां वचन बोया जाता है। वे ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले गया। और वैसे ही भूमि पर बोए जाते हैं वे ये हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो ये हैं जो जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लालच उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। ऐसे ही निष्फल रह जाता है क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा, कहीं से भी निकाल लिया और पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ भी पढ़ा और उसके बाद हम दूसरे कामों में लग गए। तो ये चिंताएं, ये बोझ, ये सारे क्या करते हैं, वचन को दबा देते हैं और वो वचन फलवंत नहीं हो पाता। और आखिर में पढ़ूंगा मैं, और जो अच्छी भूमि पर बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। तो इस प्रकार से फलवंत होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खाली करें, अपने विचारों को खाली करें। और यहाँ पर लिखा है कि हम इस वचन को क्रमानुसार पढ़ें, क्रमानुसार, ए टू जेड, है ना, बी टू जेड नहीं, ए टू जेड, एक्स टू जेड नहीं, ए से शुरू करें और जेड तक पहुंचे, है ना। तो उत्पत्ति से शुरू करें और पढ़ते 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 प्रकाशित वाक्य तक जाएं। अगर नहीं पढ़ना पुराना नियम तो नया नियम की मत्ती की पुस्तक से पढ़ें और उसे प्रकाशित वाक्य तक लेके जाएं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप पुराना नियम भी पढ़ें और नया नियम भी पढ़ें, क्योंकि दोनों ही वचन हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हम इसे क्रम अनुसार पढ़ें, क्योंकि क्रमानुसार पढ़ने से ही इसके भेद समझ में आएंगे। जब हम क्रमानुसार पढ़ेंगे, एक अध्याय रोज पढ़ते रहे, एक अध्याय रोज पढ़ते रहे, एक समय नियुक्त कर लें बाइबल पढ़ने का, एक समय नियुक्त कर लें, वो समय जब आप अकेले हों और सोने से पहले कभी भी आप 10-15 मिनट, 20 मिनट परमेश्वर को दें और उसमें एक चैप्टर पढ़ें, सिर्फ प्रतिदिन पढ़ें। और तब बाइबल आपके दिमाग में ऐसी बस जाएगी कि कोई भी आपको पूछेगा और आप उसको बिना बाइबल खोले बता देंगे कि क्या, कहां पर क्या लिखा है। तो वो समय जो होगा बाइबल पढ़ने का परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उस समय आपके साथ होगा और परमेश्वर का आत्मा आपको एक एक भेद की बात बताएगा। ये समय अलग होगा। आपकी घरेलू प्रार्थना अलग है, आपकी निजी प्रार्थना अलग है, आपकी चर्च मीटिंग अलग है, आपके सेमिनार अलग है, आपके जो कन्वेंशन है वो अलग है, लेकिन बाइबल पढ़ने का समय जो है वो अलग होना चाहिए। 10-15 मिनट या 20 मिनट हम परमेश्वर को दे सकते हैं। जब हम मोबाइल पर इतना समय गुजारते हैं, व्हाट्सएप पर बिजी रहते हैं, फेसबुक पर बिजी रहते हैं और हम दूसरे कामों में कितने बिजी रहते हैं, तो क्या हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए 10-15 मिनट नहीं दे सकते? अगर दें, एक चैप्टर पढ़ें, बस कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि 10-12 चैप्टर को छोड़कर हर चैप्टर में 30-40 वर्सेस होती हैं, 30 या 40, किसी में 2-3 भी है, लेकिन अगर उसका रेशो निकालें या उसका एक सार निकालें तो वो इतना ही होगा, 30, कम से कम 30 आयत हर एक चैप्टर में होंगी, 30 या 40। तो उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? 7 या 8 मिनट। अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 15 मिनट तक हम ले सकते हैं। तो वो 15 मिनट बहुत कीमती हैं हमारे लिए। उस 15 मिनट में जब हम उस वचन को पढ़ लेंगे, एक पूरे चैप्टर को धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे, वो हमारे दिमाग में बसता चला जाएगा। और जब हम दूसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये कल पढ़ा हुआ चैप्टर हमें याद आ जाएगा और हम उसके साथ वो जुड़ जाएगा आकर अगले वाले दिन का, और हम सारी बातों को समझते चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल जो है वो क्रमानुसार चलती है, क्रमानुसार चलती है। और आगे चलकर पुराने नियम का उदाहरण नए नियम में कई बार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो हम क्या करें, हम इसे क्रमानुसार पढ़ें, क्योंकि क्रमानुसार पढ़ने से ही इसके भेद समझ में आएंगे। क्रमानुसार समझ रहे हैं आप? ए टू जेड, ए से शुरू करें और धीरे 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 आगे चले, उत्पत्ति शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे आगे एक चैप्टर रोज पढ़ें और बाइबल को समाप्त करें। हालेलुया। छठा पॉइंट है, इसे वचनबद्धता के साथ पढ़ें, कमिटमेंट कर लें। हालेलुया। यह कहते हुए कि मैं इसमें लिखी पिता परमेश्वर की आज्ञा का
पालन करूंगा। और जो वायदा परमेश्वर अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। हालेलुया। आइए एक वायदा देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कहीं भी आप जब चैप्टर तो आपको वायदे दिखेंगे, वाचा दिखेंगी परमेश्वर की। मैं लिखना चाहता हूँ और उसकी 12 आयत से अगर हम यहाँ से पढ़े पूरा चैप्टर, अगर हम पढ़े तो वहां से नीचे पढ़ते आएंगे तो यहाँ लिखा है, मेरी आज्ञा ये है जैसा मैंने रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये एक वाचा आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, उसको लिख लें कि मैं इस वचन को पूरा करूंगा या करूंगी अपने लाइफ में। उसको लिख लें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तभी दिमाग में वो चीज बैठती है। हम पढ़ने से हमें कुछ ज्यादा याद नहीं हो सकता, थोड़ा दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब हम उसे पढ़ते हुए लिखते हैं तब वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो चीज, और हम बहुत दिनों तक उसे स्मरण रखते हैं, उसे बहुत दिनों तक याद रखते हैं। तो वचन को वचनबद्धता के साथ या कमिटमेंट के साथ पढ़ें कि ये कहते हुए कि मैं इसमें लिखी पिता परमेश्वर की आज्ञा पालन करूंगा। जो आज्ञा परमेश्वर, आज हमने देखा जैसे 15 अध्याय की 12 आयत में कि मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखोगे। बाइबल में कितने पुस्तकें, 66 पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें 6468 आज्ञाएं हैं। 6468 आज्ञाएं हैं, और इन आज्ञाओं में से नया नियम में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की 300 से ज्यादा आज्ञाएं हैं। तो ये आज्ञा जब हम पढ़ते हैं हम उसे नोट कर लें कॉपी में, और हम परमेश्वर से वायदा करें कि जो आज्ञा आज मुझे मिली है मैं उसका पालन करने की कोशिश करूंगा। प्रभु मुझे सामने प्रार्थना करके तो हम वचन को पढ़ना शुरू करेंगे ही। हम ये वचन में ये प्रार्थना में ये परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे कि प्रभु जो मैं वचन पढ़ता हूँ उसमें जो आज्ञा मेरे पास आती है उसे पूरा करने में मेरी मदद करना। और परमेश्वर सच में परमेश्वर इस विषय में हमारी मदद करेगा। हालेलुया। 7वां पॉइंट है, इसे प्रतिदिन पढ़ें। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब आदत है कि अगर मुझसे, मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि पास्टर राज आप बाइबल पढ़ा, तो मैं कहूंगा ठीक है मैं बाइबल शुरू करूंगा। आज 15 तारीख है तो मैं सोच रहा हूँ मैं 20 तारीख से शुरू करूंगा। 20 तारीख, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा समय देखते हैं जहां से अच्छा 20 तारीख, क्या 20 तारीख आ गई, उस दिन कोई और दिन पड़ गया, शनिवार पड़ गया, तो फिर मेरे से कहा आपने कि पास्टर जी आपने बाइबल पढ़नी शुरू की, आज 20 तारीख है लेकिन शनिवार है, आज मैं मंडे से शुरू करूं। ठीक है, मंडे से शुरू करना आप। तो मंडे को क्या हो गया, मंडे को कौन सी तारीख आ गई, 22 तारीख। फिर पूछा आपने कि पास्टर जी आपने बाइबल पढ़नी शुरू की, अरे क्या बताऊं मंडे था और वो 22 तारीख पड़ गई। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं 25 तारीख से पढ़ूं। 25 तारीख सही रहेगी। 25 तारीख की एक बिल्कुल सही डेट है, वहां से मैं शुरू करूंगा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। 25 तारीख भी निकली। फिर मेरे से पूछा गया कि आपने बाइबल पढ़नी शुरू की, नहीं। 25 तारीख भी निकल गई आपकी, तो दिन कौन सा पड़ गया, शुक्रवार। फिर क्या करें, मैं सोचता हूँ कि अब मैं 1 तारीख से ही शुरू। ऐसे करते 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 जब हम एक गोल ढूंढते हैं कि वो वहां से हम शुरू करेंगे, ये प्रवृत्ति है इंसान की कि हम ऐसा समय देखते हैं कि जहां से हमें कंफर्टेबल हो वहीं से हम शुरू करेंगे। एक ऐसी डेट, ऐसा समय, ऐसा महीना, 1 तारीख या तो 10 तारीख या 15 या 25 या 30 या फिर मंडे। संडे नहीं, मंडे से शुरू करेंगे जी हम। मंडे से पास्टर जी हम मंडे से बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, क्योंकि संडे के तो हम चर्च आते हैं और मंडे निकल जाता है, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आ जाता है। फिर पूछे तो फिर शुरू नहीं करी। संडे, मंडे को पड़ गई 22 तारीख, चलो जी 25 को शुरू करेंगे। तो एक ऐसी चीज ढूंढते हैं हम कि वहां से अगर शुरू करेंगे तो सही रहे, लेकिन तब देर हो जाती है। बहुत जरूरी है कि हम आज ही से शुरू करें। 7वां पॉइंट है, इसे प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब डेली, रोज पढ़ें। ये हमारे प्रतिदिन का भोजन है। यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना सिखाई तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दिया था। तो ये जो वचन है ये हमारे दिन भर की रोटी है। हमें दिन भर, जब हम इसे सुबह सुबह इस वचन को हम जब ले लेंगे,
जब हम भोजन कर लेंगे इसका, जब हम इसे खा लेंगे, तो दिन भर हमें पोषण देगा, हमें शक्ति देगा, हमें बल देगा, हमारे दिमाग में चलता रहेगा और हम हर एक प्रॉब्लम से, हर एक परेशानी से बच सकते हैं। तो हमें इसे प्रतिदिन पढ़ें, सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ संडे को नहीं। मैं तो समझता हूँ बहुत से लोग संडे को भी नहीं पढ़ते शायद, और मुझे लगता है कि बाइबल को चर्च में लेकर भी नहीं आते। बहुत जरूरी है कि चर्च में बाइबल लेकर आए। जब पास्टर जी कोई वचन प्रीच कर रहे हैं और कोई वर्ष बताते हैं या कोई पद बताते हैं, आयत बताते हैं, तो उसी टाइम बाइबल को खोलें और उसे अपने मन में पढ़ें। अगर पास्टर जी ने कहा कि कोई भी पढ़ दे तो आप खड़े होकर उसे पढ़ सकते हैं, अगर किसी और ने पढ़ दी तो आप मन में पढ़ें उसको। तो सिर्फ संडे को नहीं पढ़ना बाइबल को, प्रतिदिन इसे पढ़ने की आदत डालें। क्योंकि यदि बाइबल हमने नहीं पढ़ी तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब बाइबल क्लास हम लगाते हैं तो मैं स्टूडेंट से हमेशा पूछता हूँ कि आप कितने टाइम भोजन करते हैं, दिन में कितने टाइम आप भोजन करते हैं। तब बहुत से लोग कहते हैं कि 2 टाइम सुबह और रात को, कोई कहता है 3 टाइम सुबह दोपहर शाम रात को। तो बहुत से लोग कहते हैं 4 टाइम हम करते हैं। पहले सुबह हम नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को जब चाय का टाइम होता है 4-5 बजे, उस समय हम थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं, कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह खा लेते हैं चाय के साथ, वो भी लगभग भोजन की तरह है। और रात को हम फिर भोजन करते हैं। तो 4 टाइम भोजन करते हो आप। तो मैं ये पूछता हूँ कि आप क्यों खाते हो भोजन, 4 टाइम क्यों लेते हो, क्या वजह है? तब बहुत से लोग कुछ और जवाब देते हैं, कुछ उल्टा जवाब देते हैं। तो लेकिन बहुत से लोग सच्चा जवाब देते हैं कि जीवित रहने के लिए। और ये बात सच है कि शरीर को जीवित रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। अगर हम 15-20 दिन, 1 महीना भोजन ना खाएं, उपवास की बात नहीं कर रहा हूं, उपवास की बात अलग है। उपवास में हम 50 दिन तक भी बिना भोजन किए रह सकते हैं, क्योंकि तब हमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। लेकिन जब हम भूखे रहते, जब हमें भोजन ना मिले, तो हम बिना भोजन के मर जाएंगे, हमें पोषण नहीं मिलेगा, हमारा खून सूख जाएगा, हमारी जो शरीर है वो निर्जीव हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और हम एक दिन मर जाएंगे जब भोजन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हमारी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, तो उसी प्रकार हमारी आत्मा भी एक दिन मर जाएगी, डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा को भी तो भोजन की जरूरत है। आत्मा को भी चाहिए वचन, आत्मा को भी चाहिए भजन, आत्मा को भी चाहिए प्रार्थना, आत्मा को भी चाहिए संगत। ये चार टाइम का भोजन है, 4 तरह का भोजन है जो आत्मा को चाहिए। उसे क्या चाहिए? वचन का मनन। आत्मा को क्या चाहिए? भजन, कीर्तन या आराधना, और आराधना स्तुति, और तीसरे क्या है? प्रार्थना। ये आत्मा की जरूरत है। और चौथा है संगति, पवित्र लोगों की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम उसको उल्टा करके पढ़ें तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार सकती है। तो ये 4 प्रकार का आत्मा का भोजन करना हमें बहुत जरूरी है, और इसे प्रतिदिन चाहिए। ये आत्मा को भी तो प्रतिदिन भोजन चाहिए। ये थोड़ी हम अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट करते रहें और आत्मा हमारी क्षीण होती चली जाए, एक दिन आत्मा ही खत्म हो जाएगी, तो फिर शरीर क्या कर लेगा? शरीर कितना बलशाली हो, जब आत्मा ही काम नहीं करेगी तो क्या? यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। तो आत्मा को तैयार करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है वचन। मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, वचन पढ़ते समय ये बातें याद रखें, हम वचन को प्रेम पूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये प्रेमी परमेश्वर का वचन है। हम इसे प्रार्थना के साथ पढ़ें, क्योंकि जीवन के लिए परमेश्वर का संदेश है। हम आदर के साथ पढ़ें, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान और न्यायी परमेश्वर का वचन है। हम इसे मनन करते हुए पढ़ें, क्योंकि ये हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी है। हम इसे क्रमानुसार पढ़ें, क्योंकि क्रमानुसार पढ़ने से ही इसके भेद समझ में आएंगे। हम इसे वचनबद्धता के साथ या कमिटमेंट के साथ पढ़ें, ये कहते हुए कि मैं इसमें लिखी पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। और अंत में इसे प्रतिदिन पढ़ें, सिर्फ संडे को नहीं, इसे प्रतिदिन पढ़ने की आदत डालें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे, और आने वाले दिनों में हम और आगे चलेंगे। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ भैया सुनील भाई से कि थर्सडे को मैं उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा,
मेरी एक जगह मीटिंग है और आप मुझे कोई और दिन दे सकते हैं, तो उसके विषय में मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लूंगा या आपको कॉल करके मैं बता दूंगा। इस थर्सडे को मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है किसी मीटिंग में, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा ब्रदर प्लीज। परमेश्वर आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे पास्टर, और आपका धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया और कलीसिया को एक अच्छा निर्देशन इस पूरे स्टडी के द्वारा प्राप्त हो रही है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने एक अच्छी बातें कलीसिया के सामने रखी है। और कलीसिया भी बातों को ध्यान में रखे, जैसे पास्टर ने शुरुआत में बताया आपको कि वचन हमें पालन करने के लिए पढ़ना है, सीखना है, न कि सिर्फ सुनने के लिए कि चलो आज का शाम आराधना का समय है, चलो थोड़ा देर हमें प्रभु के सामने बैठना है, पास्टर बोल रहे हैं, ध्यान लगा के सुनेंगे और हम अपनी ड्यूटी निभा लेंगे। तो ये सुनना जो है आपकी ड्यूटी को पूरा करना नहीं हो, परंतु ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो सुन रहे हो उसके अनुसार आपको कार्य करना है। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए इस शाम की आराधना को हम एक प्रार्थना के साथ यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूँगा कि आज सिस्टर डेलिशा यदि प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकती हैं। डेलिशा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह राजा, आज सुबह से लेके हमको शुद्ध पे शाम तक संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह में मांगती हूँ यीशु कि कितने भी जो जूम में यूट्यूब पे जो देख रहे हैं यीशु मसीह राजा, यीशु जी पास्टर ने जो वचन दिया है यीशु राजा, उस वचन के अनुसार यीशु मसीह हमें चलाना है यीशु मसीह राजा, कि हम उस वचन के अनुसार चल सके यीशु मसीह। यीशु मसीह मांगती हूँ यीशु मसीह राजा, उस पास्टर के घर के लिए भी यीशु मसीह राजा आप आशीष देना यीशु मसीह राजा, आप सहायता और मदद करना यीशु में मांगते हैं यीशु मसीह राजा कि कितने भी जो जवान लोग हैं यीशु मसीह राजा इस वचन को सुन के यीशु मसीह राजा सुन के आगे बढ़ सके यीशु मसीह, ऐसे कर देना और ऐसे भी हमें भी बनाना है यीशु मसीह राजा। ऐसे में मांगते हैं यीशु मसीह राजा, कितने लोग जो टाइम दे के वक्त दे के जो ये प्रेयर सुन रहे हैं यीशु राजा, उन लोगों को भी आप यीशु मसीह राजा एक एक को अगुवाई से भर देना है यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह में मांगते हैं यीशु मसीह राजा, जो ये वापस जो कोरोना वायरस बढ़ चुका है यीशु मसीह राजा, उससे भी यीशु मसीह के नाम से भान देना है यीशु मसीह राजा। आप बोले की सहायता और मदद यीशु मसीह राजा भाई करना है यीशु मसीह राजा। के नाम से मांगते हैं यीशु राजा, सुनो कबूल करे सो आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की शांति और आशीषें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।